बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 बसंत पुस्तक भाग 1 से वह चिड़िया जो कि पाठ 1 है, इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अंत से उसे बहुत प्यार है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने बंगल में बेरोक गाती है, मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उन उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती बूंदों को चोंच से भरकर ले आती है। उफनती नदी से तात्पर्य ये है कि नदी जो लहरों के साथ, तेज लहरों के साथ बहती है। उसे पता है कि इस लहर के उसमें मैं आ गई तो शायद मेरी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी वो डरती नहीं है और वहाँ से अपनी चोंच से एक बूंद पानी ले आती है, जो कि उसके पीने के काम आता है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से बहुत लगाव है। कवि ने अपने भीतर की काल्पनिक चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के संपूर्ण, यानी कि मनुष्य के अंदर का महत्वपूर्ण गुण जो होते हैं, उनको उजागर किया है। हिंदी का बसंत पुस्तक से पहला अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह एक चिड़िया के विषय में है। पाठ का नाम है वह चिड़िया जो। इसके लेखक है केदारनाथ अग्रवाल जी। तो सबसे पहले मैं बच्चों आप लोगों को केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी, क्योंकि इसके जो लेखक हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें जानना चाहिए। इसके बाद हम पाठ की शुरुआत करेंगे। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 में ग्राम कासमीन, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 22 जून 2000 में हुआ। ये अच्छे साहित्यकार भी थे। उनकी जानी मानी रचनाएं हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, ठीक है। देखो, नए युग की गंगा, नींद के बादल, लोक आलोक, है ना, लोक आलोक। वह चिड़िया जो कविता के माध्यम से कवि एक छोटी सी चिड़िया के बारे में हमें बताते हैं। हम मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। पहली पंक्ति के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वो बहुत संतोषी है। वो कैसे संतोष कर लेती है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। वो जूंडी के दाने, दूध भरे जो दाने होते हैं, उसे रुचि से, प्रेम से खाती है। उसे अगर तोड़ा जाए, कच्चे दानों को तोड़ा जाए तो उसमें से सफ़ेद दूध सा निकलता है ना। और थोड़े ही अनाज खाकर वो संतोष से रह लेती है। इसलिए चिड़िया के माध्यम से हमें ये संदेश दिया गया है कि चाहे हमारे पास थोड़ा सा ही क्यों ना हो, हमें संतोष रखना चाहिए। हम मनुष्य को भी थोड़े में संतोष करना चाहिए। जो हमारे पास है उसमें हमें खुश रहना चाहिए और संतोष से रहना चाहिए। तो बच्चों, अभी मैंने आपको इस कविता के बारे में और ये जो पूरा पाठ है, कवि हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझाया है, ठीक है। आप उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं आगे का भी पैराग्राफ जो है, इसका आगे का हिस्सा, उसके बारे में भी बताऊंगी, एक एक करके बताऊंगी। मेरे नेक्स्ट वीडियो में होगा, आपके इसके कुछ शब्दार्थ होंगे जो कि मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। सभी शब्दार्थों को, यानी कि कठिन शब्द जो हैं उनको आप अच्छे से समझ लोगे तो पाठ को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके।